अस्सलाम वालेकुम, इट्स डाइटिशियन आमना ज़ुबैर और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऐसी टिप्स जिनकी मदद से हम आसानी से अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कि सालों साल वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रहे होते हैं, वेट लॉस प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद उनका बेली फैट कम नहीं होता। ओवरऑल बॉडी वेट रिडक्शन हो जाती है लेकिन बेली फैट कम नहीं होता। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऐसी टिप्स जिनकी मदद से हम आसानी से अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओबेसिटी दो तरह की होती है। एक होती है एप्पल शेप ओबेसिटी और एक होती है पियर शेप ओबेसिटी। जो पियर शेप ओबेसिटी होती है ना, उसमें वेट गेन मोस्टली हमारे थाइस पे, लेग्स पे और हिप्स पे होता है। और जो एप्पल शेप ओबेसिटी होती है उसमें मोस्टली जो वेट गेन होता है वो बेली पे होता है, जिसे हम विज़रल फैट कहते हैं। और ये विज़रल फैट हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है क्योंकि इसकी वजह से डायबिटीज़ के और हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना विज़रल फैट कम करें। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऐसी 7 टिप्स जिनकी मदद से आप आसानी से बेली फैट कम कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप किस क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, क्योंकि ऑयल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कोशिश करें कि रिफाइंड ऑयल्स का बिल्कुल भी आप इस्तेमाल ना करें। आप अपने खानों में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि ट्रांस फैट्स का भी इस्तेमाल ना करें। बेकरी की आइटम्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें क्योंकि उनमें ट्रांस फैट्स होते हैं। ब्रेड का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा फ्राइड फूड का, फास्ट फूड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये सारी चीज़ें जो उनसी हैं वो हमारे विज़रल फैट को इंक्रीज़ करती हैं, हमारे बेली फैट को इंक्रीज़ करती हैं। तो कोशिश करें कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इन चीज़ों की जगह पर आप अपनी डाइट में हेल्दी नट्स और सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में और वेट रिडक्शन करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे ही हम अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो एज अ रिजल्ट स्टाइटी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं। जैसे ही आप प्रोटीन खाते हैं आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुल हो जाती है, एज अ रिजल्ट आपको भूख नहीं लगती। इसलिए कहा जाता है कि कोशिश करें कि आप अपने नाश्ते में प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि ये आपकी बॉडी को फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। जब हम प्रोटीन्स का इंटेक अपनी खुराक में नहीं करते तो एज अ रिजल्ट हमें क्रेविंग्स होती हैं और हमारा मीठी चीज़ें खाने का, नमकीन चीज़ें खाने का ज़्यादा से ज़्यादा दिल करता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने हर खाने में प्रोटीन का इंटेक ज़रूर करें। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं फाइबर की। फाइबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें मोस्टली सैलड आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं। इसके अलावा आप प्रोटीन्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप फाइबर का इंटेक कर सकते हैं। फाइबर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट तो नहीं होता लेकिन ये हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसके अलावा हमारे गट के बैक्टीरियाज की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हमारी गट के बैक्टीरिया की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने खानों में फाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की। कोशिश करें कि अपने खानों में से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें। और जिन लोगों ने बेली फैट कम करना उनको चाहिए कि वो जूसेस ना पिएं। जूसेस की जगह आप फ्रूट खाएं क्योंकि फ्रूट में फाइबर होता है। एक तो उसने वो आपकी बेली फिल करनी है, इसके अलावा ये आपको और भी बहुत से फ़ायदे दे रहा है। आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुल होती है। जब हम जूस पीते हैं तो जूस की वजह से हमारा बेली फैट इंक्रीज़ होता है। इसलिए कोशिश करें कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की जगह पर आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें और खाने में हमेशा सबसे पहले सैलड खाएं, उसके बाद प्रोटीन्स खाएं और एंड में कार्ब्स खाएं जिसमें रोटी और चावल आ जाता है। जब हम स्टार्ट ही कार्ब से करते हैं, रोटी या चावल से करते हैं, तो हम भूख को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है और हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता। इसलिए कोशिश करें कि अपने खानों में सैलड का और प्रोटीन्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। नंबर 5 में हम बात कर लेते हैं कार्डियो की। कोशिश करें कि कार्डियो एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि ये वेट रिडक्शन करने में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। इनमें आ जाता है वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग। कोशिश करें कि कार्डियो रूटीन बेस पे करें। मोस्टली हमारी बॉडी से जो फैट लॉस होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है। जब हम ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिनमें हमारा सांस बहुत जल्दी फूल जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेते हैं, कार्डिक रेट बढ़ जाता है, तो ये एक्सरसाइजेज हमें वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप रूटीन बेस पे कार्डियो ज़रूर करें।
नंबर 6 पे हम बात कर लेते हैं वेट ट्रेनिंग की। वेट ट्रेनिंग भी हमें वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। जब हम एक वेट लॉस प्लान फॉलो करते हैं और कार्डियो करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमारी बॉडी से फैट लॉस तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ मसल लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि वेट ट्रेनिंग करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, जिससे आपको मसल बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एज अ रिज़ल्ट आपकी बॉडी डी शेप नहीं होगी, बॉडी की शेप बरकरार रहेगी। और जब मसल बिल्डिंग होती है तो एज अ रिजल्ट भी वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। 7 पे हम बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ स्लीप की। जो लोग 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं तो एज अ रिजल्ट उन्हें वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं उस ड्यूरेशन में जो हमारा मसल टीयर होता है उसकी रिकवरी के लिए प्रॉपर स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हमारी बॉडी से जो फैट लॉस होता है वो मोस्टली स्लीप के दौरान होता है। इसलिए अगर आप प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं तो एज अ रिजल्ट आप कम टेंशन में रहते हैं। अगर आप टेंशन में कम रहेंगे तो एज अ रिजल्ट बॉडी में कोर्टिसोल राइज नहीं करेगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी और वेट गेन नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर नींद ज़रूर लें। और आप अपनी नींद को इम्प्रूव करने के लिए मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। अगर आप इन 7 टिप्स को फॉलो करते हैं तो एज अ रिजल्ट आपका वेट लॉस होता है और बेली फैट कम करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन अगर हम इनमें से किसी 1 या 2 टिप्स को भी ड्रॉप करते हैं तो एज अ रिजल्ट बेली फैट कम करने में हमें मुश्किल होती है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमने सालों साल कार्डियो भी किया, जिम भी किया, लेकिन इसके बावजूद हमारा बेली फैट कम नहीं होता। तो अगर आप इन 7 टिप्स को फॉलो करते हैं एहतियात के साथ तो आपका बेली फैट भी कम होगा, वेट लॉस भी होगा और आपकी बॉडी भी डी शेप नहीं होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फेशियल एक्सरसाइजेस की। अच्छा, जो लोग वेट लॉस करते हैं ना, वेट लॉस के साथ साथ बाज़ औक़ात फेशियल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले जब हम वेट लॉस करते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे फेस पे ही आता है। कुछ लोगों को डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, फेस पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, फाइन लाइंस पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए आजकल ऑनलाइन बहुत सी यूट्यूब पे भी डिफरेंट चैनल्स पे वीडियोस है फेस मसाज की, योगा की, ऑक्यूप्रेशर की, इसके अलावा लिम्फेटिक ड्रेनेज की। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को अपनी रूटीन में 10 से 12 मिनट के लिए भी करते हैं तो आपको 14 से 15 दिनों में अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि फेस मसाज की, फेस योगा की एक्सरसाइजेस भी साथ साथ फॉलो करें, क्योंकि ये आपके फेशियल मसल्स को बिल्ड करने में, ग्रो करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली इसे दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन भी काइंडली ऑन कर दें। शुक्रिया।